हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे पास समय ही तो नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इज़ वॉट आई डोंट हैव। टाइम इज़ वॉट आई डोंट हैव। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मेरे पास समय ही तो नहीं है। टाइम इज़ वॉट आई डोंट हैव। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई हैड टाइम आई वुड गो विद यू। देखो यहाँ पे हमें पता है इसके पास समय है नहीं, लेकिन हम इस तरीके से बोल देते हैं कि अगर समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। हमें पता है ऐसा होगा नहीं, फिर भी हम बोल देते हैं कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इसके पहले पार्ट में इफ़ वाले में हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ क्या है इफ़ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता। फिर हम वुड का यूज़ कर देंगे आई वुड गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलती। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड गो विद यू, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। मेरे माता पिता वे ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। माई पेरेंट्स दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। माई पेरेंट्स दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, यानी मेरे माता पिता वे ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। माई पेरेंट्स दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंची, इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। कह रही है कि अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंची, इफ़ आई डिडंट गेट होम ऑन टाइम। इफ़ आई डिडंट गेट होम ऑन टाइम, यानी अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंची, इफ़ आई डिडंट गेट होम ऑन टाइम, वे परेशान हो जाएंगे। दे वुड बी वरीड। दे वुड बी वरीड, यानी वे परेशान हो जाएंगे। दे वुड बी वरीड इफ़ आई डिडंट गेट होम ऑन टाइम, अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंची और मैं उन्हें परेशान होते नहीं देख सकती। एंड आई कांट बेयर टू सी देम वरीड। एंड आई कांट बेयर टू सी देम वरीड, यानी मैं उन्हें चिंतित होते परेशान होते नहीं देख सकती। एंड आई कांट बेयर टू सी देम वरीड। जैसा मन करे करो, यहाँ पर इसकी दोस्त है कह रही है कि डू एज यू विश। डू एज यू विश, यानी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम्हारा मन करे करो। डू एज यू विश। हंसते रहा करो। कीप स्माइलिंग, कह रही है कीप स्माइलिंग, यानी हंसते रहा करो। कीप स्माइलिंग। तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। देखो इसे इस तरीके से बोलेंगे हम इंग्लिश में, यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल। यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल, यानी तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो, जब तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो। यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल। क्या उसने बताया वो गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गया था? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिड ही से वेयर ही वेंट फॉर हिज समर वेकेशन। डिड ही से वेयर ही वेंट फॉर हिज समर वेकेशन। तो यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि क्या उसने बताया वो गर्मी की छुट्टी के लिए कहाँ गया था? डिड ही से वेयर ही वेंट फॉर हिज समर वेकेशन। मुझे लगा था हम शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट वी वुड गो टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर वी गोट मैरिड। आई थॉट वी वुड गो टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर वी गोट मैरिड। यहाँ पर ये लड़की इससे कह रही है कि मुझे लगा था हम शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आई थॉट वी वुड गो टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर वी गोट मैरिड। मैंने कभी नहीं सोचा था हम यहाँ आएंगे। आई नेवर थॉट वी वुड कम हेयर। आई नेवर थॉट वी वुड कम हेयर, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ हम वुड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में, जैसे कि आई नेवर थॉट, यानी मैंने कभी सोचा नहीं था, इसलिए हम वुड का यूज़ करेंगे। वी वुड कम हेयर, मैंने कभी सोचा नहीं था हम यहाँ आएंगे। मैं कभी भी अपने बच्चों को 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखने देता है। यहाँ पर इससे बता रहा है कि आई नेवर लेट माई चिल्ड्रन वॉच टीवी आफ्टर 10 PM। आई नेवर लेट माई चिल्ड्रन वॉच टीवी आफ्टर 10 PM, यानी मैं कभी भी अपने बच्चों को 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखने देता। ये तो अच्छा हुआ हम यहाँ समय पर पहुँच गए थे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ गुड थिंग वी गोट हेयर इन टाइम। इट्स अ गुड थिंग वी गोट हेयर इन टाइम। इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। बोल रही है कि ये तो अच्छा हुआ हम यहाँ समय पर पहुँच गए थे। इट्स अ गुड थिंग वी गोट हेयर इन टाइम। मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर एक लड़की इससे बोले जा रही है, बोल रहा है कि आई एम इन नो मूड टू टॉक। आई एम इन नो मूड टू टॉक, यानी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू टॉक। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट यू, यानी मैं चाहता हूँ तुमसे। आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन। आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन। मैंने बहुत झेल ली तुम्हारी बकवास, यानी बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हैड इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर नॉनसेंस, यानी मैंने बहुत झेल ली, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर
नॉनसेंस। इतने में टिकट खरीदूं, मेरे बैग पर नज़र रखना। तो इसका एक बैग है, ये टिकट खरीदने जा रही है, तो किसी से बोल रही है कि कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई बाय टिकट। कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई बाय अ टिकट, यानी इतने में टिकट खरीदूं, मेरे बैग पर नज़र रखना। कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई बाय अ टिकट। बस ध्यान रखना ये चोरी ना हो जाए। जस्ट मेक श्योर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बस ध्यान रखने के लिए जस्ट मेक श्योर, यानी बस ध्यान रखना इट डजेंट गेट स्टोलन, ये चोरी ना हो जाए। जस्ट मेक श्योर इट डजेंट गेट स्टोलन, बस ध्यान रखना है चोरी ना हो जाए। कोशिश करना भी बेकार ही है, तो किसी से कह रही है कि इस बारे में कोशिश करना भी बेकार ही है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स यूजलेस टू इवन ट्राई। इट्स यूजलेस टू इवन ट्राई, यानी कोशिश करना ही बेकार ही है। इट्स यूजलेस टू इवन ट्राई। तुमने आज पूरे दिन क्या किया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू डू ऑल डे टुडे। व्हाट डिड यू डू ऑल डे टुडे, यानी आज तुमने पूरे दिन क्या किया। आज मैंने पूरे दिन टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं किया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नथिंग बट वॉच टीवी ऑल डे टुडे। आई डिड नथिंग बट वॉच टीवी ऑल डे टुडे, कह रही है कि आज मैंने पूरे दिन टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर बट का यूज़ हुआ है अलावा के लिए। आई डिड नथिंग बट वॉच टीवी ऑल डे टुडे, आज मैंने पूरे दिन टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट नो दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश सो वेल। आई डिडंट नो दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश सो वेल, कह रही है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। आई डिडंट नो दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश सो वेल। तुमने मुझे कभी नहीं बताया तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू नेवर टोल्ड मी यू कुड स्पीक इंग्लिश। यू नेवर टोल्ड मी यू कुड स्पीक इंग्लिश, कह रही है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू नेवर टोल्ड मी यू कुड स्पीक इंग्लिश। वहाँ खड़ी लड़की मेरी है, कहीं दूर एक लड़की खड़ी है, तो किसी से बता रहा है कि वहाँ जो लड़की खड़ी है उसका नाम मेरी है, यानी कि वहाँ खड़ी लड़की मेरी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ मेरी। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ मेरी, यानी वहाँ खड़ी लड़की मेरी है। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ मेरी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो हर वेरी वेल। आई नो हर वेरी वेल, यानी मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो हर वेरी वेल। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, तो किसी ने कोई गलती की है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उससे कह रही है कि इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ। इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ, यानी अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ। जो हो गया बदला नहीं जा सकता। व्हाट हैपेंड कांट बी चेंज्ड। व्हाट हैपेंड कांट बी चेंज्ड, यानी जो हो गया बदला नहीं जा सकता। व्हाट हैपेंड कांट बी चेंज्ड। मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। इसके बोलने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो कह रहा है कि मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट। आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट, मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट। ये सबके बस की बात नहीं, किसी काम के बारे में कह रही है कि ये काम मतलब ये चीज़ सबके बस की बात नहीं। दिस इज़ंट एवरीवन्स कप ऑफ टी। कप ऑफ टी यूज़ करते हैं बस की बात के लिए, कह रही कि दिस इज़ंट एवरीवन्स कप ऑफ टी, यानी सबके बस की बात नहीं। दिस इज़ंट एवरीवन्स कप ऑफ टी। लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन, यानी लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। सो फ्रेंड्स, लास्ट के जो 5 से 6 सेंटेंसेज हैं वो हमने अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं, ताकि प्रैक्टिस भी साथों साथ हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जब आप पहली बार कोई वीडियो देखते हो तो उसके सेंटेंस आपके याद होते नहीं है। पहली बार में आप देखते हो, समझते हो, लेकिन भूल जाते हो, इन्हें यूज़ नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है क्योंकि एक बार में हम कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन अगर वही सेंटेंस हर बार वीडियो की लास्ट में यूज़ होते रहें तो वे आपके खुद ब खुद मुंह पे आने लगेंगे, खुद ब खुद आप बोलने लगोगे। तो इसी वजह से हम रिपीट करते रहते हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए एंड तक ज़रूर देखा करो वीडियो को। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको लगा हो कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।